हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबक चल रहा है लेंसेस अच्छे और उसका इस्तेमाल, उसका दूसरा पार्ट है ये। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो अभी जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। तो पार्ट 2 यहां से शुरू करेंगे। चलिए, जो फालतू लगे चैनल से हट जाए, चैनल को छोड़ दे। जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, वो चैनल पे मौजूद रहे। चलिए ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे मुअद्दब अच्छे के जरिए हासिल होने वाला अक्स और मकर अच्छे के जरिए हासिल होने वाला अक्स। दो चीज यहां पर पढ़ेंगे। अजीज तलबा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके शुआए खाके जो किताब में दिए हुए नहीं है। शुआए खाके सिर्फ टेबल दिया हुआ है। खाके किस तरह बनाते हैं ये हम लोग बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे, तकरीबन 20-21 साल हो गए पढ़ाते आते बच्चों को शुआए खाके बनाना। क्योंकि हमने जब पढ़े, जब किताबों में शुआए खाके थे, ठीक है। और बहुत सी बात, तो शुआई खाके किस तरह बनाना है कि अक्स कहां रखा जाए, जिस्म कहां रखा जाए कि अक्स कहां हासिल हो, अक्स कैसा हासिल हो, ये तमाम चीजें मुअद्दब अच्छा और मकर अच्छे से हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, आप इस वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, और वीडियो को शेयर कीजिए ना। नहीं पसंद आ रहा है छोड़ दीजिए, लेकिन अगर जिसको पसंद आ रहा है वो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और डिसलाइक करने वाले तो पहले ही, वीडियो शुरू होने से पहले आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं। चलिए, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, बना के छोड़ देंगे, जो भी होगा देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो मुअद्दब अच्छा और मगर अच्छे से अक्स किस तरह हासिल करते हैं, ये टेबल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि इस टेबल के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो ये टेबल आपकी किताब में दिया गया है। जो बच्चों देख लो, ये किताब के टेबल है, उसके ऊपर ये अक्स का मुकाम यहाँ, यहाँ जिस्म का मुकाम, हम ये बरसों से पढ़ाते आ रहे हैं। अभी भी मैं आपको ये पढ़ाता हूं कि लामहदूद फासले पर अगर रखा जाए तो अक्स का मुकाम कहां बनेगा और उसकी नौइयत क्या होगी और वो कैसा दिखेगा। तो चलिए एक एक देखते हैं हम मुअद्दब अच्छे से हासिल होने वाले अक्स। तो उसके लिए तलबा जो है, सबसे पहले ना आपको 3 उसूल याद रहना चाहिए। शुआई खाका बनाना है आपको, और वो भी लेंसेस में अच्छे। इस सबक में शुआई खाके बनाने के लिए, तो बनाने के लिए उसूल है, वो उसूल का आपको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और वो उसूल याद होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उसूल याद होगा तो आप कोई भी शुआई खाके बना सकते हो। बहुत आसान है, मैं सिखाता हूं किस तरह। अगर आपके सामने सिर्फ बोल दिया जाए कि अक्स यहां रखा, जिस्म यहां है, तो आप अक्स कहां बनाएंगे, तो आप आसानी बना सकते हो। ऐसे शुआई खाके मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। या फिर दूसरे इसमें क्या होता है, ये टेबल आएगा आपको, और इस टेबल में से फर्ज कीजिए पहले के 2 आ गए, और इसमें से ये 2, एक दिया हुआ है, एक यहां पर बॉक्स बना हुआ है, यहां पर बॉक्स बना हुआ है। इस तरह एक्टिविटी की सूरत में आ सकता है कि अगर लामहदूद फासले पर रखा जाए तो अक्स का मुकाम कहां रहेगा, वहां बॉक्स में आपको लिखना रहेगा। और अगर दूसरा है तो अक्स जिस्म का मुकाम कहां रखा जाए कि अक्स यहां बने। ये तमाम चीजें आपको एक्टिविटी में भी आ सकती है, इस तरह बॉक्सेस बना के टेबल की सूरत में भी आ सकती है। मैंने गेस्ट पेपर में ऐसे डाला था, और अगला गेस्ट पेपर जो बना हुआ है उसमें भी डाला है, लेकिन बच्चे गेस्ट पेपर पसंद नहीं कर रहे, इसलिए मैं उसको डाल नहीं रहा हूं। चलिए ठीक है। मुअद्दब अच्छे के जरिए हासिल होने वाला अक्स, 3 उसूल मैंने आपको बताया, आपको उसको याद रखना है। कौन से 3 उसूल? कौन से 3 उसूल? पहला उसूल, ये हमारा मुअद्दब अच्छा है, ठीक है, इसी से हम अक्स हासिल कर रहे हैं। तो ये महवर खास है, आपने पहले ही पढ़ा है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। महवर खास है, इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है इमेज बनाने के लिए, अक्स बनाने के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। ये महवर खास है, इसमें आप वो भी रहेंगे F1 F2, नुक्ता है मास का, ये सब चीज आ जाता है, नुक्ता है मास का। अब पहला है, अगर रोशनी की शुआएं, जिसको हम शुआए वकू कहेंगे, वाक़े होने वाली शुआ, अगर रोशनी की शुआ क्या महवर खास के मुतवाजी हो, तो वो नुक्ता इनराफ के बाद नुक्ता मास्का से गुजरती है। देखो सामने शक्ल, अगर रोशनी की शुआ यानी शुआए वकू महवर खास के मुतवाजी है, येलो लाइन आपको नजर आ रही होगी, और उसका इनराफ हुआ ग्रीन में, और कहां से गुजरी? नुक्ता मास्का F2 से, मैंने ये पहले पढ़ाया है। तो पहला उसूल ये याद रखें, जब भी शुआई खाका आप बनाओगे, ये उसूल आपको याद रखना है कि अगर शुआए वकू महवर खास के मुतवाजी हो तो शुआए मुनरफा नुक्ता मास्का से गुजरती है। अगर मेरी वजह से नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हट जाऊं, ये ले हट गया, चलिए ठीक है, ओके। तो अगर शुआए वकू महवर खास के मुतवाजी हो तो शुआए मुनरफा नुक्ता मास्का से गुजरती है, ये पहला उसूल है। सेकंड उसूल, यही खाका बना के हम समझेंगे, ये हमारा मुअद्दब अच्छा है,
मुअद्दब से में ये महवर खास है, खास है, बहुत खास है भाई, महवर खास तो बहुत खास है। फिर F1 F2 नुक्ता मास्का है हमारे पास। अब अगर रोशनी की शुआ यानी शुआ वकू नुक्ता मास्का से गुजरे, इसका उल्टा है, इसका उल्टा नुक्ता मास्का से गुजरे तो महवर खास के मुतवाजी होती है। देखिए शक्ल, नुक्ता मास्का से येलो लाइन गुजर रही है, वो रोशनी की शुआ वकू है, महवर खास के मुतवाजी हो गई निराफ के बाद। तो ये उसूल नंबर 2 है कि जब रोशनी की शुआएं यानी शुआए वकू महवर खास के नुक्ता मास्का से गुजरे तो वो महवर खास के मुतवाजी होती है। दूसरा उसूल याद रखना है। थर्ड उसूल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, उसको याद रखना है। ये मुअद्दब अच्छा है, ये महवर खास है, ये नुक्ता मास्का है। अगर रोशनी की शुआ यानी शुआए वकू नूरी मरकज से गुजरे, स्टार्ट में बताया था पहले पार्ट में आपको, इस तरह, तो इनराफ ही नहीं होता है भाई उसका, वो मुड़ती ही नहीं है, उसका इनराफ नहीं होता। हाँ, जब आपको मैंने इनराफ नूर में बताया था जब रोशनी की शुआएं एक वास्ते से गुजर कर दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो उसकी रफ्तार तो बदलेगी ना, लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में जा रही है तो रोशनी की रफ्तार बदलेगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, नूरी मरकज से जा रही है तो वास्ता तो बदल रहा है, बाहर से आ रही है, अदसे में जा रही है, लेंस में जा रही है, तो रफ्तार बदलेंगी। लेकिन नूरी मरकज से गुजरेंगी तो इनराफ भी नहीं होगा, बगैर इनराफ के वो निकल जाएगी। तो उसूल नंबर 3 है, अगर शुआ वकू अदसे के नूरी मरकज से गुजरे तो इनराफ नहीं होता। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए 3 उसूल आपको याद रखना है। ये 3 उसूल के ऊपर हमारे शुआई खाके बनेंगे। तो पहला खाका हम बनाएंगे जो आपके टेबल में था। देखो जिस्म का मुकाम कहां था वो हम देखते हैं। ये हमारा क्या है, महवर खास है, ये हमारा आदसा है, ये F1 F2 और ये सब लगा देंगे हम, जो हमारा तूले मास्का है। अभी आपको अगर ये शक्ल बनाना है पेपर में तो आप क्या करेंगे, ये F1 F2 कहां लेंगे, तो ये जो नूरी मरकज है आपका, ये नूरी मरकज से 3 सम 4 सम 3.5 सम के फासले पर, मसावी फासले पर लो। O से F1 3 सम लो 4 सम लो, जो आपकी मर्जी लो, लेकिन मसाबा जो फासला OF1 रहेगा वही F1 से 2F1 का रहेगा। जो OF1 का फासला है वही F1 से 2F1 फासला इधर भी उसी रहेगा। जो फासला OF1 का है वही OF2 का रहेगा, और F2 और 2F2 का भी वही फासला रहेगा, फासले मसावी हो गए। इस तरह आप पेपर पे ये बना लो। बनाने के बाद अब जिस्म का मुकाम टेबल पे मैंने बताया था आपको, वो टेबल थी, वो टेबल देखो, आप किताब लेकर बैठो, उस टेबल में देखो। टेबल में पहला क्या, लामहदूद फासला रहा। चलो मैं लिखता हूं लामहदूद फासले पर। अगर अक्स कहां बनेगा, जब जिस्म लामहदूद फासले पर रखा जाए। अब लामहदूद मतलब फर्ज कीजिए सूरज है, फासला मालूम है क्या, अरे भाई लामहदूद फासले पर है, कहां है पता नहीं। ठीक है, एक मिसाल ले लेते, सूरज, उसकी रोशनी की शुआएं आ रही, मैग्नीफाइंग ग्लास पिछले वीडियो में बताया था जल जाता है, एक नुक्ते पर आके मरकूज होती है। तो आपको याद होना चाहिए जब मुहद्दब अक्से में जिस्म लामहदूद मुकाम पर रखा जाता है तो अक्स एक नुक्ता बनेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का मैंने एक्सपेरिमेंट बताया आपको। तो यहां से जब रोशनी की शुआएं आ रही है तो महवर खास के मुतवाजी आ रही है। तो लामहदूद फासले पर जिस्म रखा हुआ है और वहां से रोशनी की शुआएं कुछ इस तरह आ रही है, और गुजरने के बाद उनका इनराफ होता है तो वो एक नुक्ते पर आके मरकूज हो जाती है, पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये पहला है कि जब लामहदूद फासले पर जिस्म रखा जाए तो अक्स का मुकाम कहां पर बना, देखो F2 के पास बनाना, या F2 पर पकड़ लीजिए। तो अक्स का मुकाम कहां रहेगा, F2 के करीब रहेगा, या F2 पकड़ लीजिए, नुक्ता मास्का। और कैसे बनेगा, छोटा नुक्ता, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप सूरज की रोशनी को समेटिए तो एक नुक्ता बनेगा, तो छोटा नुक्ता नुमा रहेगा, बहुत छोटा नुक्ता नुमा रहेगा। आप समझ में आ रहा है ना कैसे। उसके बाद इसका नौयत कैसे रहेगी, उल्टा रहेगा लेकिन हकीकी रहेगा, हकीकी और उल्टा। तो इतना अगर आपको टेबल में अगर कोई भी इसमें से कोई भी खाली जगह आती तो आप भर सकते हो। तो ये पहला हमारा अक्स जो हमको शुआई खाका बनाने के लिए पूछा कि अगर जिस्म लामहदूद फासले पर है तो अक्स कहां बनेगा, शुआई खाका बनाइए, तो ये बनाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। अब जिस्म का मुकाम कहां पर है भाई, 2F से परे, 2F1 से परे, यानी 2F1 ये दिख रहा है आपको,
ये 2F1 अगर आपको दिख रहा है तो इससे परे, मतलब इससे दूर कहीं भी रख दीजिए। तो यहां रखता है मैं एक जिस्म, ये मैंने एक जिस्म रखा, आपके नजर आ रहा होगा एक जिस्म मैंने वहां रखा हूं 2F2 से दूर, ठीक है। तो तीर का निशान है, एक जिस्म है हमारा, इसको नाम देते हैं ए बी, इसको नाम देते हैं ए बी। किताब में जो नाम है वही सब देंगे हम, कुछ नया कहीं से लाने वाले नहीं है ना, क्योंकि आपको किताब का ही पढ़ना है। किताब में ऐसे ही बना हुआ रहता है, पिछली किताब देखो 2010 पर, 2 की 3 की 4 की सब शुआए खा के ऐसे बने हुए, ठीक है। तो ए बी ये हो गया, क्या है, जिस्म है, क्या होगा, शुआएं निकलेगी। अब शुआएं आपको बनाना है तो 3 ही शुआएं बनाना है, बहुत सारी शुआएं नहीं बनाना है। अगर मैं खड़ा हूं और मुझ पर रोशनी की शुआएं गुजर रही है तो इनराफ तो हर जगह होगा ना, मेरे पूरे बॉडी पार्ट में जगह जगह पर रोशनी की शुआएं पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह पे गिर रही है, यहां नहीं, पैरों पे नहीं आ रही है। अगर मैं सूरज की रोशनी में खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरे सिर्फ चेहरे पे रोशनी आएंगी, पैरों पे, पेट पे, इधर रोशनी नहीं आएंगी, छाती पे रोशनी नहीं आएंगी, आएगी ना। तो हम रोशनी की शुआओं को 3 खत में बताते हैं, 3 शुआए वकू में बताते हैं। पहली एक ऐसे सीधा मुतवाजी, महवर खास के मुतवाजी, सीख लो ये सब चीजें, महवर खास के मुतवाजी। दूसरी नूरी मरकज से गुजरेगी, 2 शुआ हो गई। और तीसरी जो उसके पास नुक्ता मास्का है, अभी नुक्ता मास्का है देखो F1, उससे गुजरेगी और मुतवाजी जाएगी। ये शुआई खाका बन गया। एक पहला उसूल क्या था कि अगर रोशनी की शुआए वकू मुतवाजी जाती है तो इनराफ के बाद नुक्ता मास्का से गुजरती है, पहला उसूल। तीसरा उसूल क्या था, नूरी मरकज से गुजरेंगी तो बगैर इनराफ के गुजर जाएंगी। उसके बाद का दूसरा उसूल क्या था कि अगर नुक्ता मास्का से गुजरती है तो महवर खास के मुतवाजी होती है। 3 उसूल मैंने आपको बताया था, तीनों उसूल का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। और पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों शुआएं निकली, तीनों का इनराफ हुआ, दूसरे का इनराफ नहीं हुआ, नूरी मरकज से गुजरी। तीनों जहां पर जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता करेगी वो नुक्ते पर ही अक्स बनेगा। तो चूंकि अक्स महवर, जिस्म महवर खास के ऊपर बी पर बना लगा हुआ है तो यहां पर बनेगा इस तरह, ये अक्स बना, इस जिस्म का अक्स यहां पर बनेगा, कहां पर, F2 और 2F2 के दरमियान। अगर आप ये शुआई खाका बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कहां कता कर रही है, हाँ यहां कता कर रही है, तीनों तीनों यहां मिल गए, चलो यहां पर हमको जिस्म अक्स बनाना है, तो ये अक्स बन गया। तो इसको 2F2 और F2 और 2F2 के दरमियान बनेगा, इसको A-B- नाम देंगे। और अक्स की दिशामत जो छोटी होगी, थोड़ी देखो छोटा है, इससे छोटा है ना, इससे हमारे इससे छोटा है, ठीक है। और अक्स की नौयत हकीकी और उल्टा है। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, चलेंगे आगे, चलो अगला। अब 2F2 से परे रखे थे, पहले बहुत दूर रखे थे, इधर कहीं भी था, अब यहां रखे, अब 2F1 पर रखेंगे ना, 2F1 पर रखते हैं, चलो 2F1 पर यहां रख दिए। तो अब शुआई काका कैसे बनाएंगे आप लोग, वैसे ही पहली शुआ सीधी, दूसरी शुआ नूरी मरकज से, तीसरी शुआ F1 से गुजरेगी और इनराफ होके तीनों कहां मिलती है, देखो मिली, जहां मिलेंगी वहीं अक्स बनेगा। तो कहां मिल रही है, 2F2 पर मिल रही है भाई, 2F1 पर रखे तो अक्स बन रहा है 2F2 पर, सिंपल है कि नहीं है। तो अक्स का मुकाम 2F2 पर कैसा है, जिसामत कैसी है, जैसा सेम टू सेम दिख रहा है क्या नहीं, जितना जिस्म था उतना अक्स है, तो जिसामत मसावी जिसामत का जैसा जिस्म रहेगा उतना ही अक्स रहेगा, और हकीकी और उल्टा रहेगा। रोजा है ना, थोड़ा दम लग रहा है, रोजा है थोड़ा दम लग रहा है, इसके लिए बोलते बोलते दम लग जा रहा है, प्यास लग जा रही है। 2-3 वीडियो बना लिया बैठे बैठे, कंटिन्यू 4 घंटे से बोल रहा हूं, मैथ्स के भी बनाया, साइंस के भी। ओके चलो, ये हो गया। दूसरा आप समझ में आया आपको शुआई खाका किस तरह बनाना है। तीसरे पे जाते हैं, लामहदूद हो गया, 2F2 से परे, 2F1 से परे हो गया, 2F1 पर हो गया, और F1 और 2F1 के दरमियान बाकी है ना, तो F1 और 2F1 के दरमियान है क्या नहीं है। तो यहां पर जिसमें रखेंगे हम, यहां पर देखो रखा हूं मैंने। शुआई खाके कैसे बनेंगे, शुआ कहां से निकलेगी, एक निकलेगी मुतवाजी, एक जाएगी नूरी मरकज से बगैर इनराफ होगा, और एक जाएंगे F1 से। अब दोनों का इनराफ होके दोनों, एक तो F2 से गुजरेंगे, एक मुतवाजी जाएगी, क्योंकि जब F1 से गुजरती है तो मुतवाजी गुजरती है, निराफ होने के बाद मुतवाजी हो जाती है। तीनों कहां मिल रहे हैं, देखो कहां मिले,
यहां मिले और यहां जिस्म का अक्स बनेगा और वो अक्स बड़ा रहेगा, बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा दिख रहा है, और 2f2 से परे रहेगा। तो अक्स की जिसामत 2f2 से परे, अक्स का मुकाम, अक्स की जिसामत बहुत बड़ा रहेगा और हकीकी और उल्टा रहेगा। बस समझ में आ रही मैं क्या बता रहा हूं? ये शुआई खाके है, ये आपकी बुक्स में नहीं बने, ये आपको बनाना है। ये पिछले बुक्स 2006, 5, 6 के जब सिलेबस में थे उसमें थे, 2000 में जब उसमें भी थे, 2011, 18, 1, 2 उसमें भी थे, ठीक है। 1988 में जब पढ़ा जब भी थे, उसमें भी थे, ठीक है, जब भी शुआई खाके थे, जब मैंने पढ़ाई कर रहा था। तो ये अभी नहीं, किताब में नहीं है, लेकिन उसके टेबल दिए, लेकिन शुआई खाके बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट लेते हैं, अब जिस्म का मुकाम कहां लेते हैं? नुक्ता मास का F1 पर। पहले दूर लिए, फिर 2F1 के परे लिए, फिर 2F1 F1, आप यहां पर लेते हैं ना भाई, 2F1 पर नुक्ता मास का पर F1 पर लेते हैं, तो क्या होगा? लिए। अब ये गौर से देखना है, कभी कभी ये एग्जाम में आता है, एक आध बार आया है मेरे ख्याल से, ये सवाल है, यही ये अक्स, तो कैसे अक्स कैसे बनेगा? शुबाएं जाएगी मुतवाजी, गई, एक जाएंगी नूरी मरकज से, ये तो इनराफ हो गया उसका, इनराफ होने के बाद नुक्ता मास्का से गुजरेंगे, ये मुतवाजी खत है, और एक नूरी मरकज से बगैर इनराफ के जाएंगी। भाई ये तो मिल ही नहीं रहे है, भाई ये तो मिल ही नहीं रहे है। अक्स कब बनेगा? जब दोनों कता करेंगे तभी तो बनेगा, ये कता ही नहीं कर रहे हैं, तो लामहदूद फासले पर बनेगा। कहां बनेगा? लामहदूद फासले पर बनेगा अक्स, दिखेगा ही नहीं ऐसे फासले पर। इसको समझ लिया जाता है क्योंकि दोनों सीधे सीधे जा रहे हैं, और कहीं पर अक्स बनाएंगे तो वो फासला लामहदूद फासला होगा। तो अगर नुक्ता मास्का पर कोई जिस्म रखा जाए तो उसका फासला लामहदूद फासला होता है, उसका अक्स लामहदूद फासले पर बनेगा, ठीक है। अक्स की दिशामत भाई बहुत बड़ा होगा ना, लामहदूद फासले पर बन रहा तो बड़ा बनेगा। सूरज बहुत बड़ा है, लामहदूद फासले पर है, तो लामहदूद फासले पर बहुत बड़ा बनेगा, और हकीकी और उल्टा होगा। समझ में आ गया? तो ये शुआ है जब F1 पे। अब थोड़ा और इधर लेते जिस्म को, अभी यहां रखे थे, लामहदूद पे रखे थे, फिर यहां रखे थे, फिर यहां, फिर दोनों के बीच में, अब इस पे आप नूरी मरकज और F1 के बीच में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं जिस्म का मुकाम कहां पर रखेंगे भाई? नूरी मरकज और F1 के बीच में, देखो है वहां पर, है ना। कैसे जाएगा? एक शुआ गई, ये इनराफ हुआ, राइट हुआ कि नहीं हुआ इनराफ? एक नूरी मरकज और F1 के बीच में मैंने जिस्म रख दिया, इनराफ हुआ, F2 से गुजरा, ठीक है। ये एक जाएंगे नूरी मरकज से, ये भी मिल नहीं रहे। लेकिन जब नूरी मरकज और नुक्ता मास्का के दरमियान कोई जिस्म रखा जाता है और उसकी शुआए मुनरफा को हम आगे बढ़ा देंगे पीछे की तरफ, इस तरह, कुछ इस तरह, ये इसको पीछे की तरफ आगे बढ़ाया, इसको पीछे की तरफ आगे बढ़ाया, तो इसमें क्या होता है कि जब जिस्म का मुकाम नूरी मरकज और F1 के दरमियान हो तो अक्स इधर ही बन जाएगा, उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अक्स इधर ही बन जाएगा। ये दोनों शुआओं का इनराफ, शुआ मुनरफा को अगर मैं पीछे की तरफ खींचता हूं तो दोनों एक दूसरे पर नुक्ते पर कता करती है, और यहां पर जिस्म बन जाएगा, और ये जिस्म बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन ये कहां बनेगा? अच्छे के इसी जानिब बन जाएगा जिस जानिब जिस्म है। तो जिस्म का मुकाम कहां पर है? नुक्ता मास्का और नूरी मरकज के दरमियान। हो गया। मुकाम कहां पर बना? अक्स, अच्छे की जिस जानिब शय है उसी जानिब, यहीं पर शय थी और इसी जानिब बन गया। इधर बना क्या? उस तरफ बना क्या? उस तरफ नहीं बना, है ना। इस तरफ बना, नहीं बना, उस तरफ ही बन गया ना, ठीक है। तो उसी जानिब बन गया। अब जिसामत कैसी है? बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो अक्स है ना, ये हकीकी नहीं है, ये जो अक्स है ना ये हकीकी नहीं है, ये मिजाजी और सीधा है। सीधा बना ना। मिजाजी का मतलब क्या होता है? वो नकली अक्स है, अक्स नकली है, एक अपेरेंट पोजीशन है उसकी, नकली अक्स नजर आ रहा है हमको, ठीक है। याद, नकली अक्स है ना, मिजाजी अक्स है लेकिन नकली है, दिखता है, ठीक है। तो मिजाजी और सीधा बनेगा। तो ये जो 6 यहां पर आपको मैंने फिगर बनाया शुआई खाके, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। नहीं 10वीं में आए तो 11 12 में तो है ही ये सब बनाना है, ठीक है। तो अभी सीख लो तो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। तो यहां पर मुअद्दब अच्छे के 6 अशकाल हो गए जो मैंने आपको बताया है। अब
हम मकर अच्छे से निकालेंगे। मकर अच्छा भी तो है ना हमारे पास, उससे जो हासिल होगा अक्स सॉरी अक्स, वो कैसे होगा, तो उसका उसूल है, दो ही उसूल है। अगर शुआए वकू महवर खास के मुतवाजी हो तब शुआए मुनरफा को महवर खास के जानिब बढ़ाने पर वो नुक्ता मास्का से गुजरती है। क्या है भाई ये पहला उसूल है। जब भी शुआई खाका बनाएंगे हम किससे, मकर अच्छे से हासिल होने वाला, तो ये उसूल याद रखेंगे, इसूल को बता रहा हूं मैं। ये महवर खास है, नुक्ता मास्का F1 F2 2F F2 F2 2F2 F1 2F1, फिर अच्छा भी लो, चलो ये मकर अच्छा है, मकर अच्छा है, नूरी मरकज ओ आपको नजर आ रहा है वहां पर। क्या होगा, अगर शुआए वकू महवर खास के मुतवाजी हो, इस तरह हुई। अब तो पीछे महवर खास के जानी पीछे बढ़ाने पर, भाई पीछे बढ़ाने पर वो नुक्ता मास्का से गुजरती है। पीछे बढ़ाना है इसको, अब आगे तो ये इस तरह जाएगी, देखो इस तरह फैलेगी। पार्ट वन ने बताया था मकर अच्छा फैलाने वाला अच्छा है, तो ये फैलेगी, लेकिन उसको पीछे अगर बढ़ाता हूं तो नुक्ता मास्का से गुजरती है। ये उसूल नंबर एक है, ये उसूल नंबर एक है। इस शुआ को, ये मुनरफा हो गई, ये अनरफा शुआ है, आगे बढ़ गई उधर, लेकिन अगर उसको पीछे की जानिब खींचा जाए इस तरह, ये डाइवर्ज हो रही है, तो वो कहां से गुजरेंगी, नुक्ता मास्का F1 से गुजरेंगी। पहला उसूल याद रखने का कि अगर हम मुतवाजी शुआ गुजारेंगे तो वापस उसको अगर पीछे खींचेंगे तो नुक्ता मास्का से गुजरेगी, ये याद रखना। उसके बाद दूसरा उसूल, दूसरा उसूल, अगर शुआए वकू नुक्ता मास्का से गुजरती है तो शुआए मुनरफा महवर खास के मुतवाजी होती है। अगर शुआए वकू नुक्ता मास्का से गुजरे, ये गुजरी, तो क्या होगी, महवर खास के मुतवाजी होगी। समझ में आ गया। और इसको हम पीछे से इस तरह भी खींच सकते हैं, पीछे भी खींच सकते हैं इसको। तो दो उसूल मकर अच्छा की शुआए खाका बनाने के लिए इस्तेमाल हो गए, इसमें ज्यादा नहीं है, दो ही है। तो देखो दो पोजीशन क्या है, फालतू लोग देख लो, यहां पर किताब में है, लामहदूद फासले पर पहले नुक्ता मास्का F1 इंतहाई छोटा नुक्ता नुमा मिजाजी और सीधा, लामहदूद फासले पर नूरी मरकज ओ के दरमियान कहीं भी दो, एक तो लामहदूद फासले पर रखा जाएगा तो कहां बनेगा वो हम देखेंगे। एक तो लामहदूद फासला या नूरी मरकज, इसके दरमियान कहीं भी रखे तो अक्स वही बनेगा। इसमें दो ही पोजीशन है, और दो ही पोजीशन में एक लामहदूद फासला है, उसमें अक्स अलग बनेगा, लेकिन उसके बाद कहीं भी रखेंगे तो अक्स वही बनेगा जहां बनता है। ठीक है, चलो देखेंगे। एक चीज याद रखना है आपको, जो लिखा मैंने उसको याद रखना, चीज पढ़ो। मकर अक्ष से बनने वाले किसी भी जिस्म का अक्स हमेशा मिजाजी सीधा और जिस्म से छोटा होता है, ये फिक्स है। मकर अक्ष से कोई भी अक्स बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, तो इसको आप कहीं भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब अक्स देखते हैं। जिस्म का मुकाम लामहदूद फासला, ठीक है, तो लामहदूद फासले से शुआए आई, अब फैलेगी ना, ये तो फैलेगी, लेकिन हमारे इसमें क्या है, उसूल क्या है कि इसको खींचो भाई पीछे, तो ये कहां से गुजरेंगी, F1 से गुजरेगी। ठीक है, ये तो एक हो गया। ये क्या हुआ, F। दूसरी शुआ भी जिस्म से निकलेगी लामहदूद फासले से, वो इसके मुतवाजी जाएगी, तो ये भी तो फैलेगी ना, तो इसको भी फैलाओ भाई, दोनों तरफ से शुआएं आएंगी ना, है ना, और वो अच्छे पे गुजरेगी तो फैलेगी, लेकिन उसको जब पीछे खींचेंगे तो ये एक नुक्ते पर, नुक्ता मास्का पर मिलेगी, और वहां अक्स बनेगा और बहुत छोटा होगा और नुक्ता नुमा होगा, तो F2 के करीब बनेगा, और कैसे होगा, बहुत छोटा नुक्ता नुमा होगा, और अक्स की नौयत होगी मिजाजी और सीधा, हमेशा यही बनेगा, मिजाजी और सीधा बनेगा। तो मकर रस्ते से अगर हम सूरज की शुआओं को लेंगे तो वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा और एक नुक्ते पर मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है, डाइवर्ज होके उसी जगह मिलेगी, उस नुक्ते पर मिलेगी, तो ये मकर रस्ते से बनती है। पहला उसूल, ये पहला हमारा जिस्म का मुकाम हो गया, जो टेबल में हमको दिया था वो मैंने यहां पर बताया। दूसरा टेबल में था कि नूरी मरकज और कहीं पर भी रखो, तो नूरी मरकज कहां है, ओ है, और यहां पर कहीं पर भी रखेंगे, तो मैं अक्स ले रहा हूं यहां पर, लामहदूद फासले नूरी मरकज के दरमियान कहीं भी रख लो, तो यहां पर रखा मैंने, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये मैंने रखा, शुआएं निकली, एक इधर से जाएंगे, एक नूरी मरकज से गुजरेगी ना भाई, एक तो ये तो इनराफ हो गया फैली, एक नूरी मरकज से गुजरेगी बगैर इनराफ हो गई, और एक F1 से जाएगी, देखो F1 से जा रही है। ठीक है,
वापस लिए उसको F1 से गई, ये नूरी मरकज से गुजरी, दोनों जहां पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, देखो ये है वो, ये नुक्ता है वो, यहां पर अक्स बनेगा, नुक्ता मास का F1 और नूरी मरकज के दरमियान, ये F1 और ये नूरी मरकज, इसके दरमियान अक्स बना, छोटा रहेगा और मिजाजी और सीधा रहेगा। तो ये अक्स जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये अक्स यहां बनेगा, हमेशा यही बनेगा। आप जिस्म कहीं भी रखो, नूरी मरकज में या जिस्म यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखो, अक्स वहीं बनेगा जहां बना है। तो एक ही शुआई खाका आपको याद रखना है, ये वाला। तो अक्स कहीं भी बने, आप उसको जिस्म कहीं भी रहे, अक्स वहीं पर बनेगा। तो अजीज तलबा, ये कुछ सवालात थे जो शुआई खाके मकरत से मुअद्दब अच्छे से हमको हासिल होने वाले थे। ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। दो एक चीज लिया था मैंने, मुअद्दब अच्छे से हासिल होने वाला अक्स, मकर अस्से से हासिल होने वाला अक्स, दोनों अक्स की शुआई खाके बना के बता दिया मैंने आपको। अगला वीडियो आएगा, वो आपके आंख है ना, उसके आंख का इस्तेमाल कैसा होता है, उसके नुक्स क्या क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, वो तमाम चीजें अगली वीडियो में आएंगे। जब तक कि आप इंतजार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए आप रोजा लग रहे हैं। जज़ाकल्लाहु तआला खैर।